हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने इतिहास के 4 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे 5वां भाग, मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप पटवार वीडियो, पुलिस कांस्टेबल एवं चतुर्थ श्रेणी या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों मैंने और हमारी टीम ने आप सभी के लिए 4500 से 5000 प्रश्नों के प्रश्न बनाए हैं। बनाए क्या हैं मीन्स जीके के छांटे हैं, जो कि 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर। अगर आपको वो 4,500 प्रश्नों की PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमें मैसेज करें GK PYQ PDF। उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उसके ऊपर आपको 29 रुपीज़ पे करने हैं और फिर आपको वो PDF मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस किताब को। मारवाड़ की वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था। उत्तर है दूसरा, हाथी सिरोपाव। व्याख्या। प्रमुख सिरोपाव एक दृष्टि में हाथी सिरोपाव, जिसको यह सिरोपाव मिलता है उसे राज्य से कपड़ों वगैरह ये सब मिलाकर 780 रुपये दिए जाते हैं, परंतु विवाह के मौके पर चौगे और कमरबंद की कीमत मिलाकर 849 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा महाराजा साहब के नज़दीकी भाई बंधुओं को, जो मारवाड़ में महाराज कहलाते हैं, विशेष कृपा और मान प्रदर्शित करने के लिए 1000 रुपये दिए जाते हैं। पालकी सिरोपाव, इसमें महाराजा साहब की तरफ से 472 रुपये दिए जाते हैं, परंतु विवाह का मौका हो तो इसकी रकम 553 रुपये कर दी जाती थी। घोड़ा सिरोपाव, इसमें साधारण तौर पर सिर्फ 240 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन विवाह का मौका हो तो 340 पूरे 100 रुपये बढ़ा देते हैं। सादा सिरोपाव, इसमें प्रथम दर्जे में साधारण तौर पर 140 रुपये व विवाह के समय 240 रुपये दिए जाते थे, परंतु इसके दूसरे दर्जे में 100 रुपये व तीसरे दर्जे में 71 रुपये मिलते थे। कंठी दुपट्टा सिरोपाव, इसकी प्रथम श्रेणी में 75 रुपये, द्वितीय श्रेणी में 60 रुपये व तृतीय श्रेणी में 45 रुपये दिए जाते थे। कड़ा, मोती, दुशाला और मदील यानी जरीदार पगड़ी, इस सिरोपाव के अंदर प्रथम श्रेणी वाले को 121 रुपये, द्वितीय श्रेणी वाले को 85 रुपये, तृतीय श्रेणी वाले को 65 रुपये मिलते थे। कड़ा और दुशाला सिरोपाव, इसमें 37 रुपये दिए जाते थे। राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? उत्तर है चौथा, खालसा। व्याख्या। राजस्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। खालसा, जो सीधे राजा के अधीन हो। जागीर, फारसी शब्द है यह, इसका अर्थ है सामंतों के अधीन हो जो भूमि। भोम का अर्थ है भूमियों के अधीन हो। इजारा भूमि, यानी यह प्रणाली कमोबेश राजस्थान के सभी भागों में प्रचलित थी। इजारा प्रणाली को अनेक स्थानों में ठेका अथवा आंक बंदी के नाम से भी जाना जाता था। बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली को मुकाता के नाम से जाना जाता था। घरुहाला, उच्च जातियों के व्यक्तियों तथा राज्य के अधिकारियों का ऐसा वर्ग जिन्हें कृषि में रियायतें दी जाती थी। मुश्तरका, मारवाड़ राज्य में कुछ गांव ऐसे थे जिनकी आय जागीरदार और राज्य में बटी हुई थी। ऐसी भूमि को मुश्तरका कहा जाता था। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? उत्तर है चौथा, फारसी। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। व्याख्या। दीवान मुख्य रूप से अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था।
उसके दफ्तर दीवाने हजूरी में सब कागजात सुरक्षित रखे जाते थे। वह इन कागजातों के आधार पर राजा को राज्य की स्थिति से अवगत कराता था। इसके दफ्तर में एक महकमा ए बकायत भी होता था, जो परगनों के अफसरों को राजस्व की दरें बकाया की वसूली, परगनों के खजानों की जमा, खजाना हजूरी में भेजी जाने वाली रकम आदि के बारे में दिशा निर्देश भेजता था। इजारा किसके लिए जाना जाता है? उत्तर है तीसरा, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। व्याख्या: इजारा प्रणाली को अनेक स्थानों में ठेका अथवा आंकबंदी के नाम से भी जाना जाता था। ये ठेका वो वाला ठेका नहीं है दोस्तों। बीकानेर राज्य में इजारा प्रणाली को मुकाता के नाम से जाना जाता था। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था, वह है प्रधान। व्याख्या: प्रधान मुगलों के आगमन से तथा उनके साथ संधि होने या उनके दरबार के संपर्क में आने से मध्यकालीन शासन में कुछ परिवर्तन आए और विशेष रूप से कुछ नए पदों का सृजन हुआ तथा पुराने पदों को मुगल ढंग से कहा जाने लगा। प्रधान पद राजा से दूसरी श्रेणी में था, जो शासन, सैनिक और न्याय संबंधी कार्यों में उनकी सहायता करता था। प्रधान को मुख्यमंत्री या मंत्री प्रवर कहते थे। मारवाड़ तथा अन्य राज्यों में भूमि अनुदानों पर प्रधान के हस्ताक्षर होना आवश्यक था। एक अच्छे प्रधान के लिए एक अच्छा प्रशासक और चतुर दरबारी होना आवश्यक था। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था। 8वीं से 12वीं शताब्दी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? उत्तर है दूसरा, राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी। व्याख्या: शरणेश्वर शिलालेख से विदित होता है कि मेवाड़ में अमात्य, मुख्यमंत्री, संधि विग्रहिक, युद्ध और संधि का मंत्री, अक्षपटलिक, पुरालेख मंत्री, वंदीपति, मुख्य धूक, भीष गाधिराज, मुख्य वैद्य आदि मंत्रिमंडल के सदस्य थे। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षपटलिक की जिम्मेदारी थी। उत्तर है दूसरा, मुख्यमंत्री लेखाधिकारी के रूप में काम करना। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम को प्रयोग किया जाता था। उत्तर है राजकीय ज्योतिष के लिए। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में राजकीय ज्योतिष को नैमित्तिक कहा जाता था, नैमित्तिक कहा जाता था। मदद-ए-माश मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। उत्तर है विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को क्या दी जाती थी? मदद-ए-माश। व्याख्या: मिल्क या सयूरगल भूमि को मदद-ए-माश भी कहा जाता था। यह भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दी जाती है। यह भूमि विद्वानों, कवियों, ब्राह्मणों, चारणों, भाटों, संप्रदायों, पुण्यार्थ कार्यों आदि के लिए दी जाती थी। यह कर मुक्त होती थी। भूमिग्राही इसे बेच नहीं सकता था, सिर्फ रख सकता था, खेती करता था, उससे पैसा कमाता था। इस प्रकार की भूमि विविध नामों से जानी जाती थी। इसके अंतर्गत इनाम, अलूफा, खांगी, उदक, मिल्क, भोग, पुण्य आदि इत्यादि भूमि अनुदान सम्मिलित थे। मुगल प्रभाव के कारण इसे मदद-ए-माश भी कहा जाने लगा। राजस्थान में इसे शासन कहा जाता था। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। उत्तर है भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। व्याख्या: एक ही परगने में जब्ती यानी नापकर, बटाई यानी उपज का निश्चित भाग व क्रन कुंत प्रणालियां प्रचलित होती थी। नकदी फसलों जैसे कि गन्ना, कपास, अफीम, नील पर प्रति बीघा की दर से राजस्व का निर्धारण तथा वसूली को जब्ती टोडरमल द्वारा जब्ती कहते थे। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राज टोडरमल से संबंधित है? उत्तर है तीसरी, जब्ती। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय हैं? उत्तर है चौथा, पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर। रेख
जब मुगलों की परिपाटी के अनुकूल राजपूत शासकों द्वारा सामंतों की जागीर की उपज का वार्षिक अनुमान निर्धारित किया गया तो उसे रेख कहा गया। रेख जो कि जागीर की वार्षिक आय थी, उसके आधार पर सामंतों के सैनिक बल का अनुपात स्थापित होने लगा। मारवाड़ में रेख शब्द का प्रयोग पट्टा रेख और भरतू रेख के रूप में किया जाता था। पट्टा रेख का अर्थ जागीर की उस अनुमानित वार्षिक आय से था जिसका शासक द्वारा प्रदान किए गए जागीर पट्टे में उल्लेख किया जाता था। 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा है। उत्तर है पहला, बयाना, भरतपुर। व्याख्या: 16वीं-17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार बयाना, भरतपुर में अत्यंत विकसित अवस्था में था। कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है चौथा, चरणोता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। बिल्कुल गलत बात है, राजा का नियंत्रण नहीं था। इसके अलावा तीनों सही है। पहला, खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। दूसरा, जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। तीसरा, भूमिया को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। व्याख्या: चारागाह भूमि, चरणोता, जिसे चरणोता, चरणोत या गोचर भी कहते हैं, गांव के निकट पशुओं के चरने के लिए गांव की सामूहिक संपत्ति। चरणोता उस भूमि को कहते थे जो पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती थी। ऐसी भूमि ग्राम पंचायत के नियंत्रण में होती थी। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकूल है। उत्तर है तीसरा, ग्रामीण परिषद। व्याख्या: पंचकूल एक स्थानीय संस्था होती थी जिन्हें अर्ध सामाजिक और अर्ध राजनीतिक कहा जा सकता है। पंचकूलों का प्रमुख कार्य भूमि से संबंधित था, जिसमें भूमि का बदलना, उसका नाम, उपज की व्यवस्था करना आदि था। सरकार द्वारा जो भी आदेश भूमि संबंधी होते थे उनका परिपालन पंचकूल के द्वारा करवाया जाता था। इस संस्था द्वारा क्रय विक्रय पर कर लगाए जाते थे। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? उत्तर है पहला, जैसलमेर में। व्याख्या: जैसलमेर के भाटी रावल हर्राज के शासनकाल में सामंतों में श्रेणी व्यवस्था प्रारंभ हुई। दो श्रेणियां थी, एक डाबी यानी बाई और दूसरी जीवनी यानी दाई। डाबी बी पे अंत हो रही है तो बाई, और दूसरी जो बची वो दाई। समझ गए ना? जैसे डाबी और जीवनी दो थी तो डाबी ब पे एंड हुई तो बाई कहते थे उसे, और दूसरी जीवनी थी वो दाई पे, उसे दाई कहते थे। अड़सट्टा क्या है? उत्तर है तीसरा, जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। व्याख्या: यह जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है जो तोजी वर्गों के रूप में है। इसमें जयपुर राज्य के परगनों में जितने मौजे थे उनकी भूमि, पैदावार आदि का विवरण मिलता है। इजलास खास की स्थापना की थी। उत्तर है दूसरा, महाराणा सज्जन सिंह ने। वर्ष 1869 में मेवाड़ में महाराणा शंभू सिंह के महकमा खास सर्वोच्च न्याय अदालत के गठन की घोषणा कर एजीजी कर्नल किटिंग द्वारा संग्रहित राज्य के लिए नई कानून संहिता प्रसारित की। 1870 में शारीरिक यातना देने के स्थान पर जुर्माना और कारावास की सजा देने की पद्धति आरंभ की गई। इस बीच महाराणा शंभू सिंह की मृत्यु हो गई, परंतु उनके उत्तराधिकारी महाराणा सज्जन सिंह, जो कि 1874 से 84 तक राजा रहे, उन्होंने सुधार जारी रखे और 10 मार्च 1877 को उन्होंने एक नई राज्य परिषद इजलास खास की स्थापना कर दी। पहले अपीलें और अर्जियां महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी के पास पेश की जाती थी, परंतु सन 1933 में इजलास खास नाम से महकमा स्थापित किया गया। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी। उत्तर है पहला, महाराणा शंभू सिंह ने। 1632 और गोल का संबंध किससे है? उत्तर है तीसरा, मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियों से। व्याख्या: सामंतों की श्रेणियां मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी, 32 द्वितीय श्रेणी और गोल तृतीय श्रेणी के सामंत या उमराव कहलाए। मारवाड़ में राजवी राज परिवार के सामंत, इन्हें रेख
हुक्मनामा और चाकरी आदि करों से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त रखा। सरदार राज परिवार के अतिरिक्त मुत्सदी अधिकारी वर्ग जो जागीर प्राप्त किए हुए हों और गनायत अपनी शाखा के अतिरिक्त बाहर से आए हुए सरदार नाम से विभाजित किए गए। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, वह कहलाते थे। उत्तर है तीसरा राजवी। राजवी सरदार, मुत्सदी और गनायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां थीं? उत्तर है मारवाड़ में। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? उत्तर है पहला आमेर से। जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने अपने 12 पुत्रों के नाम से स्थायी जागीर चलाई जिन्हें कोटड़ी कहा जाता था। आमेर जयपुर में सामंतों का वर्गीकरण 12 कोटड़ी में किया गया। इनमें प्रथम कोटड़ी कछवाओं की थी जो राजावत कहलाए। ये राजवंश के निकट संबंधी थे। उसके बाद नाथावत, खंगारोत, नरूका, बांकावत आदि की कोटड़ियाँ थीं। 12वीं कोटड़ी गुज्जरों की थी। लाटा अथवा लाटाई एवं कुंता क्या था? उत्तर है दूसरा भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था। लाटा यह भू राजस्व वसूली के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रणाली थी जिसे बटाई भी कहते थे। इस प्रणाली के अंतर्गत जब फसल पककर तैयार हो जाती और खलिहान में साफ कर ली जाती थी तब राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किया जाता था। एक त्रित उत्पादन को तोलना अथवा डोरी द्वारा नाप लेना और कहीं कहीं अनुमान से ही भूस्वामी का हिस्सा निश्चित कर दिया जाता था। कांकड़ या कांकड़ कूंत कनकूत राजस्व निर्धारण की इस प्रणाली के अंतर्गत कुल उपज के ढेर या खेत पर खड़ी फसल का स्थूल या मोटा अनुमान लगाकर भाग निर्धारित किया जाता था। मुगल सम्राट की आज्ञानुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे। उत्तर है चौथा हज़्बुल हुक्म। व्याख्या हज़्बुल हुक्म इसके तहत शाही परिवार के किसी सदस्य अथवा सरदार द्वारा प्रेषित आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को कोई स्वीकृति दी जाती थी तथा जिसमें बादशाह की सहमति होती थी। बालद क्या थे? उत्तर है पहला सार्थवाह। व्याख्या गाड़ियों पर अपना माल लादकर पूरे काफिले या सार्थ के साथ उस माल को दूर दूर तक बेचने जाने वाला व्यापारी व्यवसायी सार्थवाह कहलाते थे। भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? उत्तर है चौथा मेवाड़ से। व्याख्या कोटा राज्य में झाला जालिम सिंह ने राजस्थान में 1807 ईस्वी में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया। इसके अंतर्गत उन्होंने राज्य की समस्त भूमि को नपवाया। मटक, विछायत, चूसराई क्या थे? उत्तर है पहला राजस्थान में स्थानीय करों के नाम। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? उत्तर है तीसरा एक प्रकार की लाग या कर। व्याख्या कांसा परोसा या कंस परोसा को एक प्रकार से सामाजिक कर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह कर विवाह और मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों से वसूल किया जाता था। तिवारा कर वसूला जाता था। उत्तर है तीसरा दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? उत्तर है तीसरा श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। तलवार बंधाई क्या थी? नए जागीरदार की गद्दीन सीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क था तलवार बंधाई। उत्तराधिकारी शुल्क यह शुल्क विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंधाई, नजराना आदि। तलवार बंधाई शुल्क था। उत्तर है चौथा उत्तराधिकारी शुल्क। इसी के साथ दोस्तों हमारा 5वां भाग इतिहास का कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उसके ऊपर जाएं और जाकर दोस्तों जीके की पीडीएफ को खरीदें। आपको वो पीडीएफ सबसे बेस्ट लगेगी और आपको आपकी आगामी परीक्षाओं, आगामी तो क्या पता कब होगी,
लेकिन पटवार के अंदर तो दोस्तों उसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर किसी बच्चे को मैथ, रीजनिंग और इंडिया जीके आती हो तो दोस्तों आप सिर्फ उस जीके राजस्थान की उस PYQ PDF को पढ़कर चले जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। लेकिन आपको मैथ, रीजनिंग वाली सब कुछ आना चाहिए, उसके अंदर आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। और बाकी के आपके जो जीके के प्रश्न आएंगे वो आपको इस PDF से पक्के से ही मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्न आपको। तो दोस्तों आप भरोसा कर सकते हैं। और 29 रुपीज़ तो दोस्तों बहुत ही कम है, इससे कम तो क्या ही कर सकते हैं। और ऐसे ही पढ़ते रहें, खुश रहें।